बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तवक्को है तमाम देखने वाले बाखैरियत होंगे। शाह हुसैन सेक्रेटेरिएट से मैं हूँ साजिद अली। आज हम जिस मौजू को ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे उसमें हमारी पूरी सोसाइटी लगता है कि उसका शिकार है। सूरत हाल ये है कि हम पिछले कोई 1-2 सालों से पूरी सोसाइटी पोलराइज हो गई है। पोलराइज सियासी मानों में कि सियासी तकसीम इस कदर गहरी है कि हम अपनी पसंद नापसंद को चाहते हैं कि दूसरे साथी, दूसरे लोग, दूसरे शहरी, दूसरे जानने वाले बगैर कोई बहस के, बगैर कोई मुकालमे के अपना लें। अगर वो नहीं अपनाते तो हम उसका ऐसा रिएक्शन देते हैं कि हमारे ज़ाती ताल्लुकात जो हैं वो मुतासर होते हैं। ये रवैया हमारा बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात नादिस्ता हो सकता है। कई दफ़ा ये दानिस्तगी में भी हम ऐसा करते होंगे क्योंकि हम समझते नहीं हैं कि हमारे खिलाफ भी कोई राय हो सकती है, या हम ये समझते हैं या पुख्ता राय रखते हैं कि हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो कहते हैं वही शायद बिल्कुल सही है। दूसरा नुक्ता नज़र हमें अच्छा नहीं लगता। इस तलखी और सियासी महाजराई की सूरत हाल में कमी लाने के लिए या इसके तदारुक के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने अपने नेटवर्क्स के ज़रिए नौजवानों के साथ एक मुकालमे की कोशिश का आगाज़ किया। इस मुकालमे में ये नुक्ता ज़ेर बहस लाया जा रहा है कि नौजवान ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद है आबादी के लिहाज से, उनके साथ हम किस तरह डायलॉग कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी बात उनके साथ कर सकते हैं, या नौजवान भी आपसी बातचीत में ऐसा रवैया अपनाएं कि वो तलखी में ना जाएं, बल्कि अपनी बात को सही अंदाज में दूसरे के साथ शेयर करें और दूसरे की बात को सुनें। उन्हें लगता है कि वो सही नहीं है मगर फिर भी उनकी राय का एहतराम करते हुए को तलखी में न जाया जाए। इस हवाले से शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क ने मुख्तलिफ अपनी रीजन की तहसीलों में यूथ डायलॉग का एहतमाम किया। इन यूथ डायलॉग्स में कोशिश की गई कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ज़ेर बहस लाते हुए मुकालमे को फ़रोग़ दिया जाए, राय का एहतराम करने की जो एक हमारी जमहूरी रवायत है उसको परवान चढ़ाया जाए। आइए हम आपको एक मुनक्किदा यूथ डायलॉग में होने वाली प्रोसीडिंग को दिखाते हैं कि जिसमें नौजवान अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और हमारे रिसोर्स पर्सन भी अपना उनके सामने मुद्दा बयान कर रहे हैं। तो इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप जिस तरह से भी जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका पोजीशन है, आप जरा बताएं कि सियासी तरक्की और हमारा में जो नौजवान उनका क्या मुमकिन होगा। मैं पहले अपना तारुफ करा दूं। मुज़म्मिल काकड़ मेरा नाम है। मैं बलूचिस्तान से हूँ मगर 2011 से मैं लाहौर में हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे मैं कौंसल का चेयरमैन रहा हूँ। 2019 में मैं पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट तंजीमें थे उनका मैं कन्वीनर रहा हूँ। हमने 52 सिटीज़ में मार्चेस किए थे स्टूडेंट्स यूनियंस के लिए। उसके बाद फिर मैं हकूक़ खल्क़ पार्टी पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस बार मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था NA 127 से बिलावल और अता ताड़ के मुकाबले में। तो सियासी जो सूरत हाल है पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं। आज का जो मौजू ख़ास तौर पे नौजवानों के हवाले से 64% यूथ है इस वक्त पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के जो शिकार है वो यही यूथ है। 16 साल की 18 साल की तालीम हासिल करके फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। सियासी पार्टियां जो है वो लोगों के मसाइल हल करने के बजाय वो कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए कि किसी तरह वो इक़्तिदार हासिल कर लें। उनकी जो पॉलिसी है वो आम आवाम के लिए नहीं है, और इस वक्त जो गुस्सा आम आवाम में ख़ास तौर पे जो नौजवानों में, उसकी वजह यह है कि नौजवानों पे सियासत के दरवाजे इन्होंने बंद किए। सियासत एक मखसूस तबके का जागीर है। तो हमने पिछले कई अरसे से यही देखा कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्हें सिर्फ लोगों का वोट चाहिए, फिर 5 साल तक वो गायब रहते हैं। आम आवाम जितने मुश्किलात का सामना करते हैं उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है।
کہ مہنگائی سے عام عوام کو کیا مشکلات درپیش ہے. صاف پانی نہیں ہے کہیں پہ بھی پورے لاہور شہر میں. جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ زہر ہے, اس میں سیوریج کا پانی مکس ہوتا ہے, اس میں لیڈ پایا جا رہا ہے. لاہور شہر دنیا کے گندہ ترین شہروں میں سے ہے. پھر ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو HSN میں پڑھ سکتا ہے, جو لمز یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہے, پھر وہ آ کے دوبارہ AC/DC بیوروکریٹس بن کے عام لوگوں پہ وہ رول کرتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عام لوگ جو ہے وہ جاہل ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو یوتھ جو ہے, یوتھ پہ دو ہی آپشن تھے. ایک اسٹوڈنٹس یونینز تھے جن سے یوتھ آ سکتی تھی آگے سیاست میں, وہ جو راستہ ہے وہ انہوں نے بند کر دیا. دوسرا لوکل گورنمنٹس تھے جو عام لوگوں کے لیے تھے, جس سے عام لوگ لوکل گورنمنٹس کے تھرو سیاست میں آ سکتے تھے. اس پہ بھی پچھلے کئی عرصے سے اگر ہم دیکھ لیں تو بجٹس نہیں دیا جا رہا ہے, لوکل گورنمنٹس کے الیکشن نہیں کرائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یوتھ جو ہے ان کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے, اور سیاسی پارٹیاں صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے یوتھ کو. اور پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون جو سیاسی پارٹیاں وہ ان کے خیر خواہ ہے اور کون جو ہے وہ صرف اپنے کرسی کا جنگ لڑ رہا ہے. اگر پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ لیں, جو بڑی پارٹیاں ہیں تینوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ PTI ہے, انہوں نے صرف اپنے مفادات کا جنگ لڑا ہے, عام لوگوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ بات جو ہے نا, ہماری یوتھ کیا سوچتی ہے, ہماری نوجوان نسل کیا سوچتی ہے. نوجوان نسل جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہے, وہ تذبذب کا شکار ہے. وہ جو ٹاک شوز میں دیکھتی ہے, وہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہے, وہاں پہ ان کی نہ تو کوئی سیاسی تربیت ہو رہی ہے, نہ کوئی ان کی سیوک تربیت ہو رہی ہے. بس وہ عدم برداشت کا جو سلسلہ جاری ہے, اور یہ کافی عرصے سے جاری و ساری ہے. مختلف پارٹیز نے اپنی ہماری اس جنریشن کو اسی حوالے سے یوز کر رہے ہیں, اور اسی حوالے سے وہ آگے بھی کرتے رہیں گے. مزمل صاحب نے بات صحیح کی ہے کہ یوتھ کو بھی وہ یوز کرتے ہیں. اب یوتھ کو یہ سوچنا ہے, ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ اس وقت یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ سمجھدار بھی ہے, ایجوکیٹڈ بھی ہے, لیکن ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جب سوشل میڈیا پہ میں یوتھ کا دیکھتی ہوں ٹرینڈ کیا چلتے ہیں, کس طرح سے بات کرتے ہیں, تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کو برداشت کے ماحول میں آنا چاہیے, عدم برداشت پہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوتھ ہم لوگوں سے ہی سیکھتی ہے, اور ہم کیا سکھا رہے ہیں, ہم ٹی وی شوز پہ بیٹھ کے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ساری پارلیمنٹیرینز وہ بھی تو ایک سیاسی پختگی کا عمل ان کو ثبوت دینا چاہیے. تو جب یوتھ یہ دیکھے گی تو وہ بھی وہی کچھ کرے گی. لیکن پھر بھی یوتھ کو سوچنا چاہیے, یوتھ کو آگے بھی آنا چاہیے, سیاسی ماحول میں بھی آنا چاہیے, بطور ایک شہری بھی سوچنا چاہیے. بطور ہم جو ہے نا, ہم آپ لوگوں سے زیادہ جاہل تھے, ہم آپ لوگوں سے زیادہ کم پڑھے لکھے تھے. یہ جو چیزیں ہیں جو آج آپ کے ہاتھ میں ہیں نا, ہم نے بہت بعد میں سیکھی. ہم نے ABC 6 سے شروع کی, آپ لوگوں نے پلے گروپ سے شروع کی. تو آپ کا نالج, آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت اس سے زیادہ ہے, ہم لوگوں سے زیادہ ہے. اور آپ جس تناظر میں دیکھتے ہو, آپ لوگوں کے پاس مواقع زیادہ ہیں, آپ کے پاس گلوبل ورلڈ ہے. ہمارے پاس تو ایک مخصوص اتنا سا ماحول ہوتا تھا, اتنے ماحول میں سے ہم نے سیکھنا اور اسی چیز پہ ہم نے آگے جانا. تو اس یوتھ کے پاس سوچنے کے, دیکھنے کے, پرکھنے کے بہت سارے مواقع ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ یہ سوچتی کیا ہے, یہ دیکھتے ہیں, یہ اس تجربے سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں, یہ پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ابھی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے کریں گے. تو دیکھیں ایک اور چیز کہ جب بھی کوئی چینج آئی ہے وہ یوتھ سے آئی ہے. اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں نا, تو پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی یوتھ نے رکھی تھی. PSF ہوتا تھا, پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اور جب سے یہ تنظیمیں تھیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور اس کے بعد وہ ہوئیں. میں اس پارٹی سے تعلق نہیں رکھتی ہوں, ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے, کون کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, کون کس پارٹی کے ساتھ چلتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تبدیلیاں آئی ہیں وہ یوتھ سے آئی ہیں. یوتھ سے سیکنڈ پارٹی نے جو بہت سارا چیزیں گین کی ہیں, اقتدار میں بھی آئی ہے, اور اس کے باوجود وہ ساری جو چیزیں ہیں نا, ایک دوسرے کے عدم برداشت کو, جذبات کو پروان چڑھایا گیا ہے, گالی گلوچ کو پروان چڑھایا گیا ہے, وہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. یوتھ نے خود سوچنا ہے,
खुद सोचना है कि उनकी अखलाकियात किस म्यार पे चलेगी। और अगर हम कुछ चीज़ें डायलॉग से कर लें। और मेरा ये है कि सारे स्पीकर्स ने इधर बोला है कि यूथ जो है वो एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। यूथ को एग्रेसिव बनाने वाले भी हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं, क्योंकि उनकी आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई है कि यूथ ने उनसे ही सीखना है, बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं ना। तो हमारा ये है कि यूथ एग्रेसिव उनकी वजह से ही हुई है। और मेरा ये है कि मैंने ना बीए केमिस्ट्री यूथ की थी, तब उसका पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्कोप था, लेकिन अब जो मेरी डिग्री खत्म होने वाली है तो पाकिस्तान में स्कोप ही खत्म हो गया, तो मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है। तकरीबन 1 साल हो गया कि मैं जॉबलेस हूँ। ठीक है, आपको लीडर कहते हैं, हाँ जी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे शासन आपको लीडर कहते हैं, तो उनको ये चीजें महावराएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूथ उनसे सीखती है। उनको यूथ के लिए रोल मॉडल करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो इसके लिए बेहतर है कि कोई ऐसी अकेडमी हो जिसमें हर सियासतदान 15 दिन के लिए ट्रेनिंग करे, तो यूथ भी जाए, सारे लोग बैठेंगे। जैसे क्लास में सब दोस्त बन जाते हैं ना, स्टूडेंट मुख्तलिफ एरिया से आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, सब दोस्त बन जाते हैं। ऐसे क्लास जब उनकी भी ट्रेनिंग होगी, वो भी इकट्ठे बैठेंगे, महावराएं कम होगी, फिर अच्छी चीज़ें जो है जो महावराएं नहीं करनी वो उनसे यूथ को ट्रांसफर होगी। तो बेहतर है कि सियासतदानों के लिए कोई कोर्स रखा जाए जिसमें वो 15-15 दिन कोर्स करे, ताकि वो महावराएं ना करें तो यूथ उनसे गलत बातें ना सीखें। अपनी क्लास में अच्छा, अच्छा यानी अगर हम अच्छा तो वो ये कहता है 75% लाने वाले चाहिए। अच्छा, जैसे ये कह रही है कि मेरिट बना हुआ है लेकिन मेरिट पे नहीं, पूरी merit तरह जो तो अमल नहीं हो रहा। मेरिट की जो मतलब जो मेरिट बनाया जाता है उसका पूरी तरह से अमल दरामद होना चाहिए। वो किसी भी शोबे में है, चाहे तालीम के शोबे में है, चाहे नौकरी के शोबे में, कोई भी शोबा है उसमें मेरिट जो है उसको हमें करना चाहिए। तो मेरिट का इतने शोबे थे इसको मैं नहीं मेरिट को ये कीजिए हर शोबे में वेरी तब टाइम मिलता है। तवक्को है कि सियासी तलखी में कमी लाने के हवाले से ये जो सरगर्मियाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के प्लेटफार्म से पाकिस्तान भर में मुनक्कद हो रही हैं और शाह हुसैन नेटवर्क के रीजन में भी सरगर्मियाँ मुनक्कद हुई हैं, इससे नौजवानों के माबैन एक थोड़ा सा मुकालमा साजी का माहौल कायम होगा, जिससे हम समझते हैं कि हमारी जो पोलराइज्ड सोसाइटी है उसमें कुछ सुधार आएगा। और आज की गुफ्तगू हम यही ख़त्म करते हैं, फिर आइंदा हम एक नई वीडियो में एक नए यूथ डायलॉग की वो जो झलकियां हैं वो शेयर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त, मगर इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, अच्छा लगे तो इसे मज़ीद शेयर करिएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।